तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब एक वाक्य को हम एक शब्द में लिखना सीखेंगे, पढ़ना सीखेंगे। ये क्वेश्चन पहले की परीक्षाओं में आए हैं। जो पहले कभी ना हुआ हो उसको क्या कहते हैं? अद्भुत कहते हैं, अभूतपूर्व कहते हैं, अपूर्ण कहते हैं, अनुपम कहते हैं। तो उसको अभूतपूर्ण कहते हैं। जो पहले कभी ना हुआ हो उसको क्या बोलेंगे? अभूतपूर्व। जो कहा ना जा सके उसको अकथनीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अकथनीय। ना कि अक्षम कहते हैं, ना अजर कहते हैं, ना अगम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको अकथनीय बोलते हैं, जो कहा ना जा सके। समय की दृष्टि से अनुकूल क्या है? अनुकूल होगा, इसमें समानुकूल होगा, प्रतिकूल होगा या समयानुकूल होगा। तो इसमें आंसर होगा, इसका सही उत्तर होगा इसका समयानुकूल, जो समय की दृष्टि से अनुकूल हो। ये रेलवे में क्वेश्चन आ चुका है बहुत पहले, 1997 में पूछा गया था ये। जो सब कुछ जानता हो उसी का कहते हैं, जो सब कुछ जानता हो उसको विशेषज्ञ कहेंगे। क्या कहेंगे? विशेषज्ञ। ना कि अज्ञ कहेंगे, ना सर्वज्ञ कहेंगे, ना कृतज्ञ कहेंगे। क्या बोलेंगे? उसको विशेषज्ञ कहते हैं, सब कुछ जानता हो। जिसकी गर्दन सुंदर है उसको क्या बोलेंगे? सुदर्शन, सुगत, सुगर्दन, सुग्रीव। जिसकी गर्दन सुंदर है उसको सुग्रीव कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको सुग्रीव कहते हैं। लौकिक, लौकिक का अर्थ होता है पकड़ लिया गया, एक समान दिखने वाला, जो इस लोक की बात हो, लौकी से बना। तो लौकिक, लौकिक का सही आंसर होगा डी, जो इस लोक की बात हो, जो इस लोक की बात हो। ये LIC 1997 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था पहले। पुरुष एवं स्त्री का जुड़ा, पति पत्नी, युग्म, युगल, दंपत्ति। जो पुरुष एवं स्त्री का जुड़ा होता है उसको अपन दंपत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? दंपत्ति। दंपत्ति पुरुष एवं स्त्री का जुड़ा होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 8, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि क्या कहलाती है? अधिनियम कहलाती है, नियम कहलाती है, या फिर विनिमय कहलाती है, या फिर अध्यादेश कहलाती है। तो विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि हमारा अधिनियम कहलाती है। क्या कहलाती है? अधिनियम। आंसर हो जाएगा इसका सही, अधिनियम हो जाएगा इसका आंसर। अगला, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है? तो पारंपरिक, या नवागत रूप, या नवीनीकरण, या आधुनिकीकरण। तो कार्य को नए ढंग से करने की जो पद्धति होती है उसको हम लोग कहते हैं नवीनीकरण। क्या कहेंगे? नवीनीकरण। इसका सही आंसर होगा नवीनीकरण। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति नवीनीकरण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 10, निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? तो अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र प्रतिवेदन कहलाएगा, ज्ञापन कहलाएगा, या परिपत्र कहलाएगा, या अनुस्मारक कहलाएगा। तो इसमें सही आंसर होगा अनुस्मारक। क्या कहलाएगा? ये अनुस्मारक कहलाएगा। जिसने देश के शब्द विश्वासघात किया हो उसे क्या कहेंगे? बागी कहेंगे? नहीं, बागी नहीं कहेंगे। विश्वासघाती कहेंगे? बिल्कुल नहीं। देशद्रोही बोलेंगे। जो जिसने देश के शब्द विश्वासघात किया उसको देशद्रोही बोलते हैं। क्या कहते हैं? देशद्रोही। आगे क्वेश्चन नंबर 12, जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है? तो जंगल में लगने वाली आग को जठरानल, या दावानल, या वह स्त्री जिसकी कोई संतान जंगल में लगने वाली आग जठरानल कहलाएगी, दावानल कहलाएगी, या बड़वानल कहलाएगी, या कामानल कहलाएगी। तो जंगल में लगने वाली जो आग होती है उसको हम दावानल कहते हैं। क्या कहते हैं? दावानल। जंगल में लगने वाली आग। वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो उसको उल्टा बोलते हैं, भांज बोलते हैं, अपसुता कहते हैं, या विधवा कहते हैं। वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो उसे हम बांझ कहते हैं। क्या कहेंगे? बांझ। रसास्वादन, रसास्वादन क्या कहलाता है? रसास्वादन किसे कहते हैं? किसी रस से भरा होना, किसी विषय में मस्त रहना, किसी रस का उपभोग करना, या किसी बात में रुचि लेना। तो जो रसास्वादन कहलाता है किसी रस का उपभोग करना कहलाएगा। क्या कहलाएगा? किसी रस का उपभोग करना। तो क्वेश्चन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। रसास्वादन किसी रस का उपभोग करना। वर्णातीत, वर्णातीत क्या कहलाता है? अतीता वर्णन, या फिर अच्छा वर्णन, या छिपा वर्णन, या वर्णन से परे। वर्णातीत, अतीत मतलब वर्णन से अतीत। वर्णातीत उसको बोलते हैं वर्णन से परे। पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की उपेक्षा करने वाला क्या कहलाता है? तो पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की उपेक्षा करने वाला क्या कहलाएगा हमारा? उत्तरी, या उत्तरायणी, या फिर उत्तराधिकारी, या उत्तरापेक्षी। तो क्या कहलाएगा ये अपना? उसको बोलेंगे उत्तरापेक्षी। पत्र ना हो उसको अलौकिक कहते हैं, स्वर्गिक कहते हैं, अप्रतिभा कहते हैं, या अप्रतम कहते हैं। तो जिसके समान दूसरा ना हो उसे क्या कहेंगे? तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको कहते हैं अप्रतिम। अप्रतिम कहते हैं। क्या कहेंगे? अप्रतिम कहेंगे उसे, जिसके समान दूसरा ना हो, जहाँ पहुँचा ना जा सके। अगम कहलाते हैं, सभी को पता है, दुर्गम कहते नहीं है। अधिगम नहीं बोलेंगे, सुगम नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? अगम। जहाँ पहुँचा ना जा सके अगम कहेंगे, जहाँ जाया ना जा सके। जो बहुत बातें करता हो, बधिर, बहुग, बचनी, ये बहुभाषी। तो ये जो बहुत बातें करता हो तो इसको क्या कहेंगे? जो बहुत ज़्यादा बोलने वाला हो, बहुत ज़्यादा बातें करने वाला हो, तो बहुत ज़्यादा बातें करने वाला जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं बहुभाषी, बहुत ज़्यादा बोलने वाला, बहुत ज़्यादा बोलने वाला। क्या हो जाएगा? बहुभाषी हो जाएगा ये। आगे क्वेश्चन नंबर 20, अतिवृष्टि। अतिवृष्टि मतलब अत्यधिक विचार करना? बिल्कुल नहीं। अत्यधिक वर्षा होना, हाँ इस पे हमें लग रहा है कि हाँ यही आंसर होगा। अत्यधिक वर्षा होना, अत्यधिक सूखा पड़ना तो होता नहीं अतिवृष्टि। अत्यधिक वर्षा होना क्या कहलाएगा? अतिवृष्टि कहलाएगा ये। अनुमति, अनुमति मतलब होता है किसी कार्य की आज्ञा देना, किसी कार्य के लिए निर्देश देना, किसी कार्य के लिए आदेश देना, या किसी कार्य के लिए सहमति देना। तो अनुमति कहलाती है किसी कार्य के लिए क्या देना? सहमति देना। किसी कार्य के लिए सहमति देना क्या कहलाएगा? अनुमति कहलाएगा ये। अन्योन्याश्रित, अन्योन्याश्रित मतलब तो किसी पर आश्रित होना। अन्न मतलब अन्न उन्नाश्रित मतलब किस पर आश्रित होना? अन्य उन्नाश्रित मतलब दूसरों पर आश्रित होना। तो किसी पर आश्रित होना बिल्कुल नहीं, किसी पर आश्रित ना होना ये भी नहीं है, एक दूसरे पर आश्रित होना, अन्न पर आश्रित होना। इसका आंसर हो जाएगा 22 का। 22 का आंसर होगा एक दूसरे पर आश्रित होना, किसी पर आश्रित होना, किसी पर तो आश्रित होते नहीं है, एक दूसरे पर आश्रित होना, अन्न पर आश्रित होना, अन्योन्याश्रित। तो मतलब एक दूसरे पर आश्रित होना, किसी को आश्रित बना देना, ये नहीं होगा आंसर इसका। 23, वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चलकर लौटते हैं। तो सायंकालीन बेला तो शाम का टाइम जब पशु चलकर लौटते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गोधूली कहेंगे। गोधूली, सूर्यास्त, सायं बेला, या अपराह्न। अपराह्न, अपराह्न बोलते नहीं है उसको, क्या बोलेंगे? गोधूली। जब पशु शाम को वन से चलकर लौटते हैं, गोधूली कहते हैं उसको। जो दूसरे के सहारे जीवित रहे उसे क्या कहेंगे? परावलंबी बोलते हैं, पराश्रित बोलते हैं, परोपजीवी बोलेंगे, या पराधीन बोलेंगे। तो जो दूसरे पर सहारे जीवित रहे उसे परावलंबी बोलते हैं। जो दूसरों पर के सहारे जीवित रहे, कैसा बोलेंगे? उसको परावलंबी कहते हैं।
किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार क्या कहलाता है? किसी के प्रति उदारता पूर्वक एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार क्या कहलाएगा? तो विग्रह कहलाएगा या निग्रह कहलाएगा या फिर अपग्रह कहलाएगा या अनुग्रह कहलाएगा? तो उसको क्या बोलेंगे हम? अनुग्रह बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनुग्रह। जो पर्वतों के बीच की भूमि होती है उसको क्या कहते हैं? तो उपत्यका। क्या बोलेंगे उसको? उसको हम उपत्यका बोलेंगे या घाटी बोलेंगे या द्रोण बोलेंगे या बेशन बोलेंगे। जो पर्वतों के बीच की भूमि होती है उसको हम बोलते हैं उपत्यका। क्या बोलते हैं? उपत्यका कहते हैं। अगला क्वेश्चन, दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? तो उपत्यका बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, जिसे पार करना कठिन हो, निगम, आगम, दुर्गम, अगम। तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग? उसको बोलते हैं हम, जिसे पार करना कठिन हो उसे हम ना तो निर्गम बोलेंगे ना ही आगम बोलेंगे, दुर्गम कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? दुर्गम। उसे हम दुर्गम कहते हैं। जो शत्रु की हत्या करता है तो शत्रुघ्न बोलेंगे, नश्वर बोलेंगे, जन्मांध बोलेंगे, निर्दय बोलेंगे। जो शत्रु की हत्या करता है उसे हम क्या कहते हैं? शत्रु की हत्या करता है उसे हम शत्रुघ्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शत्रुघ्न। शत्रु की हत्या करने वाला। जिसके आर पार देखा जा सके उसे हम क्या कहते हैं? तो दूरदर्शी तो कहेंगे नहीं, सूक्ष्मदर्शी नहीं बोलेंगे, पारदर्शी कहते हैं। जिसके आर पार देखा जा सके क्या बोलते हैं? उसको पारदर्शी। ना कि अतलदर्शी बोलेंगे, उसको पारदर्शी कहेंगे। हर काम को देर से करने वाला कौन होता है? दीर्घदर्शी, अदूरदर्शी, विलंबी या दीर्घसूत्री। कौन कहलाएगा? हर काम को देर से करने वाला, हर काम को देर से करने वाला कहलाएगा हमारा दीर्घसूत्री। क्या कहलाएगा? दीर्घसूत्री। क्वेश्चन नंबर 31 81, अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना प्रोन्नति कहलाता है, पदोन्नति कहलाता है, पदावधि कहलाता है या पदावनति कहलाता है? तो पद से नीचे उतरने अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है हमारा पदावनति। पदावनति, पदावनति। आयु से बड़ा व्यक्ति क्या कहलाएगा? कनिष्ठ कहलाएगा, वरिष्ठ कहलाएगा, क्या कहलाएगा? वरिष्ठ या ज्येष्ठ कहलाएगा। जो हमसे बड़ा होता है उसको ज्येष्ठ कहते हैं। ज्येष्ठ भ्राता, जो हमसे बड़े भाई है, ज्येष्ठ। आयु से बड़ा व्यक्ति। श्वानु, वह वस्तु जो नश्वान हो उसे क्या कहते हैं? जो वस्तु नश्वान होती है उसे हम नश्वर कहते हैं। क्या बोलते हैं? नश्वर कहते हैं, शाश्वत कहते हैं, अमर कहते हैं, अलौकिक कहते हैं। उसे हम नश्वर कहेंगे। क्या बोलेंगे? नश्वर। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो उसे उल्टा कहेंगे, परकिया कहेंगे या परित्यक्ता कहेंगे या बांझ कहेंगे। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम बोलेंगे ना उल्टा बोलेंगे ना परकिया बोलेंगे, इसको हम परित्यक्ता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परित्यक्ता। त्याग कर दिया है उसने अपने पति का, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो। पति ने उस स्त्री को त्याग दिया उसको परित्यक्ता बोलते हैं। साहित्य से संबंध रखने वाला साहित्यिक होगा, लेखक होगा, कवि होगा या नाटककार होगा। तो साहित्य से संबंध रखने वाला जो व्यक्ति होगा वो क्या होगा? तो वो व्यक्ति, साहित्य से संबंध रखने वाला व्यक्ति साहित्यिक होगा। क्या होगा? साहित्यिक। जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे सरल बोलेंगे, सुलभ बोलेंगे या फिर सुंदर बोलेंगे या फिर सुप्राप्य बोलेंगे। तो उसको सुलभ कहेंगे। जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे सुलभ कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको सुलभ। जिसका भोजन दूध ही होता है उसको शाकाहारी बोलते हैं, द्रव्याहारी बोलते हैं, दुग्धाहारी बोलते हैं, मांसाहारी। जो दूध ही होता है उसको दुग्धाहारी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दुग्धाहारी। अगला क्वेश्चन, बिना घर का जो जिसका घर ना हो, बिना घर का अनाथ होगा, अनाहत होगा, अनिकेत होगा या अनिग्रह होगा। जिसका घर नहीं होता है उसको हम कहते हैं अनिकेत। क्या बोलेंगे उसको? अनिकेत। जिसका घर ही नहीं होता है, हमेशा रहने वाला, शाश्वत, समसामयिक, प्राणदा या पार्थिव। तो हमेशा रहने वाला जो व्यक्ति होता है वो शाश्वत कहलाता है। क्या कहलाता है? शाश्वत। अगोचर, जिसका अनुभव शरीर को ना हो, अगोचर कहलाएगा। जिसका अनुभव हृदय को ना हो, जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो या फिर जिसका अनुभव बुद्धि को ना हो, तो अगोचर बोलते हैं। जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो अगोचर कहलाता है। युयुत्सु जो है दूसरों को हंसाने वाला युयुत्सु, या फिर युद्ध करने का इच्छुक या लड़ाई में शहीद हो जाने वाला या सदा अमर रहने वाला। तो क्या कौन कहलाएगा? ये युयुत्सु कहलाएगा। अपना युद्ध करने का इच्छुक व्यक्ति युयुत्सु कहलाता है। प्रत्युत्पन्नमति किसे कहते हैं? प्रत्युत्पन्नमति किसे कहते हैं? उत्तर देने की क्षमता रखता हो जो, वो नहीं कहलाएगा। कौन कहलाएगा फिर? जो तत्काल उत्तर दे सके, जो तत्काल उत्तर दे सके। हाँ, यही कहलाता है जो तत्काल उत्तर दे सके, उसी को हम प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं, जो तत्काल उत्तर दे सके। अगला क्वेश्चन है 43, अंकेक्षक। अंकेक्षक क्या कहलाएगा? आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला अंकेक्षक कहलाता है। तो क्या कौन कहलाता है? अंकेक्षक कहलाता है जो आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला होता है, इसी को कहते हैं। मतलब ये ऑप्शन का सही हो जाएगा। अंकेक्षकों की कर्म निर्धारित करने वाला, ये नहीं। अंकों के साथ खेलने वाला, ये भी नहीं। गणना करने वाला, ये भी नहीं। जिजीप्सा तो हमें पता होगा बहुत अच्छे से, पहले भी जिजीप्सा कई बार सुन चुके हैं। जीवन से मुक्ति की इच्छा रखने वाला क्या जिजीप्सा कहलाता है? बिल्कुल नहीं कहलाता। जीवन की इच्छा, उसी को जिजीप्सा कहते हैं जो जीवन की इच्छा रखता हो। ठीक है, जीविका कमाने की इच्छा, ये तो होता नहीं है जिजीप्सा। किसी चीज़ को पाने की तीव्र उत्कंठा जिसमें होती है उसको जिजीप्सा नहीं कहते हैं। तो जिजीप्सा बोलते हैं जीवन की इच्छा रखने वाला। पार्थिव, जिसका संबंध मनुष्य से हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पार्थिव बोलेंगे। जिसका संबंध मनुष्य हो क्या कहलाएगा? वो पार्थिव कहलाएगा। या फिर जिसका संबंध पृथ्वी से हो, क्या वो पार्थिव कहलाता है? या फिर जिसका संबंध ईश्वर से हो वो पार्थिव कहलाता है। या जिसका संबंध प्रथा से हो, तो जिसका संबंध मनुष्य हो ये तो होता नहीं है। जिसका संबंध पृथ्वी से उसी को पार्थिव बोलते हैं। जिसका संबंध हो पृथ्वी से हो उसे पार्थिव कहते हैं। जिसके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य ना हो उसे क्या यायावर बोलते हैं। या फिर किसी भी वस्तु को अकस्मात प्रस्तुत करने वाला, या फिर टिककर न रहने वाला, या इधर उधर निर्देश घूमने वाला। तो कौन कहलाएगा? एक स्थान पर टिककर न रहने वाले को यायावर कहते हैं। किसे कहते हैं? एक स्थान पर टिककर न रहने वाले को ही हम लोग यायावर कहते हैं। ये करेक्ट हो जाएगा इसका। पृष्ठभ क्या कहते हैं? पूछने योग्य। किसे कहते हैं? पृष्ठभ पूछने योग्य या बीता हुआ, ये तो होता नहीं है। जिससे प्रश्न पूछा जा सके वो तो होता नहीं है। पृष्ठभ कहलाता है पूछने योग्य। किसे बोलते हैं इसको? पूछने योग्य। ना कि पीछा देने योग्य उसको नहीं कहते हैं। पूछने योग्य उसको पृष्ठभ बोलते हैं। अगला, रवि ईश्वर को मानने वाला मनुष्य है।
तो रवि ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य, जो ईश्वर को ना मानता हो उसे हम नास्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नास्तिक। जो ईश्वर को ना मानता हो क्या बोलेंगे? नास्तिक। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, मतलब इसको हम निराकार बोलेंगे। ये तो पता है हमें, ईश्वर कोई आकार नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? निराकार। आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास ना तो करना ही पड़ेगा, विश्वास तो करना ही पड़ेगा। इसमें प्रत्यक्ष, आंखों के सामने मतलब प्रत्यक्ष कहलाएगा, परोक्ष कहलाएगा, परोक्ता कहलाएगा या प्रत्येक कहलाएगा। सब इंस्पेक्टर परीक्षा में आ चुका है पहले भी प्रश्न। तो आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास करना पड़ेगा, तो इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? इसको बोलते हैं आंखों के सामने घटित होना, इसको प्रत्यक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको प्रत्यक्ष। तो अब 51 देखेंगे हम लोग। भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया। तो इसमें बुरी दशा जो है इसका मतलब होता है दुर्व्यवहार देखकर, दीनता देखकर, दुर्दशा देखकर या दुर्दिन होकर। तो बुरी भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया। तो क्या देखकर? क्या दुर्व्यवहार देखकर नहीं, दीनता देखकर नहीं, दुर्दशा देखकर। गांधी जी की दुर्दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो उठा। ये लिखा था परीक्षा 2001 में पूछा गया है। दोपहर के समय सालू आराम कर रही थी। दोपहर के समय मतलब पूर्वाह्न या मध्याह्न या काली ग्रह या अपराह्न, मतलब दोपहर का जो समय होता है उसको हम लोग कहते हैं मध्याह्न। दोपहर 12 बजे, ठीक है, 12 बजे का जो समय होता है उसके थोड़ा बाद भी समय जो होता है उसको मध्याह्न बोलते हैं। वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। तो विशेषज्ञ होगा या परीक्षक होगा या अध्यापक होगा या समन्वय होगा। तो वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। तो इसमें इम्तिहान लेने वाले का एक शब्द बताना है हमें। विशेषज्ञ होगा, उसे विशेषज्ञ बनकर जाना पड़ेगा, या फिर परीक्षक बनकर जाना पड़ेगा, या अध्यापक बनकर जाना पड़ेगा, समन्वयक बनकर जाना पड़ेगा। तो उसको परीक्षक बनकर जाना पड़ेगा। वैभव को उस विद्यालय में परीक्षक बनकर जाना है। ममता कम बोलती है, मतलब संभाषी होगी, मृदभाषी होगी, मितभाषी होगी, मृदुभाषी होगी। तो ममता जो कम बोलती है तो उसमें क्या होगी? तो वो होगी मितभाषी। कम बोलने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? मितभाषी कहते हैं, बोलेंगे मितभाषी। विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है। तो क्या कुल श्रेष्ठ है विवेक, या कुलीन है, या समकालीन है, या कुलभूषण है? तो ये विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है, मतलब कुलीन। विवेक ने कुलीन परिवार में जन्म लिया है। कौन से में? कुलीन परिवार में। अनुपम बहुत ध्यान से पढ़ रहा है। अनुपम मतलब सरलता से पढ़ रहा है, या बहुत ध्यान से पढ़ रहा है, मतलब बहुत ध्यान से या धैर्य से पढ़ रहा है, तन्मयता से पढ़ रहा है, या फिर धीरज से पढ़ रहा है। तो जो विवेक है किससे पढ़ रहा है? विवेक पढ़ रहा है तन्मयता से। किससे पढ़ रहा है? वो तन्मयता से पढ़ रहा है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला 57 नंबर, जो ममत से रहित हो उसे क्या कहेंगे? जो ममत से रहित हो उसे निरामय बोलेंगे, निर्मोही बोलेंगे, या फिर निर्मम बोलेंगे, या निष्ठुर बोलेंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे? निर्मम बोलेंगे। जो ममत से रहित हो उसको हम क्या बोलेंगे? निर्मम। अगला, जो किसी का हित चाहता है उसे हितकारी बोलते हैं, अहितकारी बोलते हैं, हितैषी बोलते हैं, हितवासी बोलते हैं। तो ये हमें बहुत अच्छे से पता है। जो किसी का हित चाहता है उसे हम हितैषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हितैषी। जानने की इच्छा रखने वाला, जो जानने की इच्छा रखता हो उसे हम क्या कहते हैं? जानने की इच्छा रखने वाला विज्ञ होगा? नहीं, जिज्ञासु होगा, ज्ञानी होगा, या ऋषि होगा? तो ये जिज्ञासु होगा। जानने की इच्छा रखने वाला कौन होगा? जिज्ञासु। सब इंस्पेक्टर में पहले क्वेश्चन पूछ लिया गया था। पलकों में गिराए बगैर मतलब अपलक होगा, या उन्मीलित होगा, या फिर निमीलित होगा, या निर्निमेष होगा। तो कौन सा होगा इसमें? निर्निमेष होगा। इसमें क्या होगा? निर्निमेष। मतलब पलकों को गिराए बगैर, निर्निमेष। जो सदा दूसरों का संदेह करता है उसे क्या कहते हैं? झगड़ालू बोलते हैं। बिल्कुल नहीं बोले, झगड़ा करने वाला होता है। दयालु तो होता नहीं है। ईर्ष्यालु होगा क्या? नहीं। शंकालु, शंका करने वाला शंकालु होगा। ये भी जो सब इंस्पेक्टर परीक्षा में पूछ लिया गया था। जो दूसरों पर संदेह करता है उसे क्या कहते हैं? झगड़ालू। क्या बोलेंगे उसको? झगड़ालू। किसी विषय की पूरी छानबीन करना, किसी विषय की पूरी छानबीन करने वाले को क्या कहेंगे? किसी विषय की पूरी छानबीन करता है जो, उसको क्या कहते हैं? विवेचन कहेंगे, विश्लेषक कहेंगे, मीमांसा कहेंगे, समीक्षा कहेंगे। तो उसको विवेचन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? विवेचन। किसी विषय की पूरी छानबीन करना विवेचन कहलाती है। अंतेवासी, अन्य स्थान पर रहने वाला क्या अंतेवासी कहलाता है? बिल्कुल नहीं कहलाता है। अंत तक रहने वाला, बिल्कुल नहीं। गुरु के समीप रहने वाला शिष्य, बिल्कुल सही है। गुरु के समीप रहने वाला शिष्य, जो होता है उसे अंतेवासी बोलते हैं। गुरु के समीप रहने वाला शिष्य। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, इस सब इंस्पेक्टर में पहले अंतेवासी क्वेश्चन पूछ चुका है। सब इंस्पेक्टर परीक्षा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अंतेवासी। किसी विषय की पूरी छानबीन करना भी विवेचन कहलाता है। इस इंस्पेक्टर में क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। इसके बाद मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा करने वाला कौन होता है? जिज्ञासु होता है क्या? योगी होता है, आस्तिक होता है, या मोक्षु कहलाता है? तो जो मोक्ष की इच्छा करने वाला होता है उसे हम मोक्षु कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? मोक्षु। 2 बार रेलवे में भी, बीएड परीक्षा में भी पूछ लिया गया है। मोक्ष की इच्छा रखते उसको मोक्षु कहते हैं। जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन, निर्धन, नंगा, या दरिद्र। जिसके पास कुछ भी ना हो उसको हम लोग कहते हैं अकिंचन। क्या बोलेंगे इसको? अकिंचन बोलेंगे। जिसके पास कुछ भी ना हो क्या बोलते हैं? अकिंचन। छेपक। अगला है अपना छेपक। छेपक किसे कहते हैं? छेपक कहलाता है दूसरों को क्षमा करने वाला, या छेपक कहलाता है, या शत्रु पर घातक वार करने वाला, या फिर किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग ये कहलाता है, या किसी व्यक्ति द्वारा छोड़े गए शेष कार्य को पूरा करने वाला। तो किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग क्या कहलाता है? छेपक कहलाता है। थोड़ा जानने वाला क्या कहलाएगा? अल्पज्ञ। थोड़ा सा जानता हो जो, उसको क्या बोलते हैं? अल्पज्ञ बोलते हैं। बिल्कुल ये ऑप्शन हो जाएगा, अल्पज्ञ। बहुत कम जानने वाला, बहुत होगा नहीं, मूर्ख होगा नहीं, अज्ञ होगा नहीं। जिस तर्क का कोई जवाब ना हो उसे क्या कहते हैं? तो जिस तर्क का कोई जवाब ना हो उसे जोरदार कहेंगे, तीखा कहेंगे, सटीक कहेंगे, या अकाट्य कहेंगे। तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? इसको हम बोलेंगे अकाट्य। क्या बोलते हैं? अकाट्य बोलेंगे। अगला, जिससे बुलाया ना गया हो, अनाहूत, या अनबोला, अतिथि, या अभ्यागत। क्या बोलेंगे? अभ्यागत। तो 69 का आंसर होगा वो होगा अनाहूत। क्या बोलते हैं उसको? अनाहूत बोलते हैं। अगला, स्त्री जो अभिनय करती हो, नर्तकी बोलेंगे, नटी बोलेंगे, अभिनेत्री बोलेंगे, या फिर इसको नायिका बोलेंगे। तो जो स्त्री जो अभिनय करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग अभिनेत्री बोलते हैं। अभिनय करने वाली होती है। आशा से बहुत अधिक, आशातीत, आशावान, अप्रत्याशित, या फिर प्रत्याशित। तो क्या बोलते हैं इसको अपन लोग? आशातीत बोलेंगे।
क्या बोलेंगे इसको? आशातीत। 72 जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा नहीं की गई हो उसे क्या बोलेंगे? निराशा, अचानक, अप्रत्याशित या गलत। जिसकी आशा नहीं की गई हो उसे हम लोग बोलेंगे अप्रत्याशित। जो आंखों के सामने ना हो, प्रत्यक्ष तो होता नहीं है, प्रत्यक्ष सामने होना, अप्रत्यक्ष जो आंखों के सामने ना हो उसको क्या कहते हैं? जो आंखों के सामने ना, उसको अप्रत्यक्ष भी नहीं बोलेंगे, दूरदृष्ट, दूरस्थ, दूरस्थ भी नहीं बोलेंगे, परोक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परोक्ष। जो आंखों के सामने ना हो उसे हम परोक्ष कहेंगे। जो किए उपकार को मानता हो, कृतज्ञ होगा, या फिर कृपा पात्र होगा, उपकारी होगा, सुपात्र होगा। तो क्या होगा? वो कृतज्ञ होगा, जो उपकार को मानता है, जो किए गए उपकार को मानता है, कृतज्ञ होगा। किसी स्त्री का पति जीवित हो उसे क्या बोलेंगे? कामिनी, शुभगा, सदवा या मदवा। तो उसे हम बोलेंगे सदवा। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे हम सदवा बोलेंगे। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, अस्त्र, शस्त्र, भाला, गुलेल। तो फेंक कर कौन सा हथियार चलाया जाता है? अस्त्र चलाया जाता है। फेंक कर चलाने वाले हथियार को क्या कहते हैं? हम अस्त्र कहते हैं, भाला नहीं बोलते हैं। भाला तो एक भाला फेंकने वाला होता है, लेकिन फेंक कर चलाए जाने वाले जो हथियार होता है उसको अस्त्र बोलते हैं। इसमें भाला सब आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसकी इंद्रियों से अनुमान ना हो, जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके उसे जितेंद्रिय बोलते हैं, अति इंद्रिय बोलते हैं, कालजयी बोलते हैं, या सर्वजयी बोलते हैं। तो जिसका इंद्रियों से तो क्या ना हो, अनुमान ना हो सके, जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके उसे हम क्या बोलेंगे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। बी मतलब अतीन्द्रिय। क्या बोलते हैं उसको? अतीन्द्रिय बोलेंगे। ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो, ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो उसे क्या कहेंगे? आरोगी बोलेंगे, अतिरोगी बोलेंगे, विरोगी बोलेंगे, या असाध्य बोलेंगे। तो उसे हम असाध्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? असाध्य। जिसका उपचार संभव ना हो उसे हम असाध्य। बात को करने का निश्चय करने वाला कौन कहलाता है? विकल्प, संकल्प, कल्प या अल्पज्ञ। क्या कौन कहलाएगा? किसी बात को करने का निश्चय करने वाला क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा संकल्प। क्या कहलाएगा? किसी बात को विकल्प कहलाएगा नहीं, कल्प नहीं कहलाएगा, या अत्यल्प नहीं कहलाएगा। तो किसी बात को करने का निश्चय करने वाला संकल्प कहलाएगा। हम संकल्प कर लेते हैं तो हमें काम करना ही है, तो किसी बात को निश्चय करने का निश्चय करने वाले को क्या बोलेंगे? संकल्प बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कानून के अनुकूल ना हो उसे अवैध कहेंगे, जघन्य कहेंगे, अवैध कहेंगे, या आवेग कहेंगे। जो कानून के अनुकूल ना हो उसे हम अवैध कहेंगे। क्या बोलेंगे उसको? अवैध। जो अवैध बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अवैध। जो कानून के अनुकूल ना हो उसे अवैध बोलेंगे। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसे क्या कहेंगे? आगत पति का बोलेंगे, या फिर प्रेषित पति का बोलेंगे, या प्रवृत्तिस्थ पति का बोलेंगे, या अगमिष्य पति का बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? तो इसमें हम बोलेंगे इसको अगमिष्यत पति का बोलेंगे। जिसका वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसे हम अगमिष्यत पति का कहेंगे। क्या कहेंगे? अगमिष्यत पति का कहेंगे। जो पूजा के योग हो उसे हम पूजनी बोलेंगे, पूज्य बोलेंगे, या पूजनी बोलेंगे, या पूजनी बोलेंगे। जो पूजा के योग हो उसे हम क्या बोलेंगे? जो पूजा के योग हो उसे हम पूजनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पूजनी। ये पूजा के योग है तो क्या हम बोलेंगे इसको? पूजनी बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे, इसको पूज्य बोलेंगे। जो पूजा के योग हो उसे हम पूज्य कहते हैं। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे हम अजानुबाहु बोलेंगे, या अजात शत्रु बोलेंगे, या फिर अज्ञात शत्रु बोलेंगे, अजात पूर्व बोलेंगे। उसे हम अजात शत्रु बोलेंगे। स्त्री ने पैदा नहीं हुआ हो। जल समुद्र में लगने वाली आग, तो जल या समुद्र में लगने वाली आग को दावानल बोलेंगे। जठराग्नि बोलेंगे। तो यहाँ हमें जो जठराग्नि होता है ये तो होता नहीं है। जलप्रपात होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। बड़वाग्नि होगा। तो इसमें आंसर होगा सही 84 का डी ऑप्शन, बड़वाग्नि। पेट की आग, अगला क्वेश्चन है पेट की आग। तो पेट की आग को हम दावानल कहेंगे, जठराग्नि बोलेंगे, बड़वाग्नि बोलेंगे, या फिर बड़वानल बोलेंगे। तो पेट की आग को हम लोग क्या बोलेंगे? जो पेट में लगने वाली जो आग होती है उसे हम जठराग्नि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जठराग्नि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 में अब अशिष्ट अवसर पर अशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण संभाषण कहलाएगा, या अभिभाषण कहलाएगा, या अपभाषण कहलाएगा, या अनुभाषण कहलाएगा। तो ये कहलाएगा अभिभाषण। क्या कहलाएगा? ये अभिभाषण कहलाएगा। 87 नंबर, किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला प्रेक्षक, समीक्षक, उपेक्षक, या फिर परीक्षक। तो कौन कहलाता है? वो समीक्षक कहलाता है। कौन कहलाता है? समीक्षक। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु उसे क्या कहेंगे? किसी के पास रखी दूसरों की वस्तु को या परवर्ती बोलते हैं हम लोग, या फिर बपौती कहते हैं, या थाती कहेंगे, या फिर वर्तिका कहेंगे। तो उसे हम थाती कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? थाती कहेंगे। जिसका जन्म ना हो, एक शब्द बताएं, जिसका जन्म ना हो उसे क्या बोलते हैं? जो जन्मा ही नहीं हो, मतलब अजन्मा ही तो कहेंगे। अजर कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। अनादि नहीं, स्वयंभू बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो उसको बोलते हैं अजन्मा बोलेंगे। जिसका जन्म ही नहीं हुआ हो, अजन्मा। अगला क्वेश्चन, वह भाई जो अन्न माता से उत्पन्न हुआ हो, वह भाई जो दूसरी माता से उत्पन्न हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम सहोदर कहेंगे, औरस कहेंगे, अन्योदर कहेंगे, या फिर दूरस्थ कहेंगे। तो इसको हम अन्योदर कहेंगे, जो अन्न माता से जिसका उदर हुआ हो, जन्म हुआ हो। जिसके बराबर का कोई ना हो, विलक्षण, अनुपम, असाधारण, या लोकांतीत। तो क्या कहेंगे? उसको हम अनुपम कहेंगे। जिसके बराबर का कोई ना हो। गोद में सोने वाली स्त्री क्या कहलाएगी? गोद में सोने वाली स्त्री अंकशाहिनी कहलाएगी क्या? अंकशाहिनी, या अनिंद्री कहलाएगी, या शिदत कहलाएगी, या कोई नहीं कहलाएगी? तो वो अंकशाहिनी कहलाएगी। अंकशाहिनी। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे क्या कहते हैं? जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे क्या कहते हैं? मेधावी, अविनीत, नास्तिक, या आस्तिक। तो भगवान में विश्वास रखने वाला क्या कहलाता है? नास्तिक ही कहलाता है। कष्ट से संपन्न होने वाला कष्टकारी कहलाएगा, या फिर कष्टप्रद कहलाएगा, या कष्ट साध्य कहलाएगा, या कोई नहीं कहलाएगा? तो ये कौन कहलाएगा? कष्ट साध्य कहलाएगा। कष्ट से संपन्न होने वाला कष्ट साध्य कहलाएगा। 95, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले
उसके लिए शब्द है हीरक जयंती या फिर रजत जयंती या फिर शताब्दी या स्वर्ण जयंती। तो किसी संस्था के जो 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाली जो उत्सव होता है, 25 साल जो हो जाता है, उसे हम इंग्लिश में सिल्वर जुबली कहते हैं और हिंदी में उसी को कहेंगे हम लोग रजत जयंती। क्या बोलेंगे उसको? रजत जयंती। ठीक है, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? रजत जयंती बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 96, जो व्यर्थ की बातें करता हो, जो व्यर्थ की बातें करता हो तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको बहुभाषी कहेंगे, कुवक्ता कहेंगे, बाचाल कहेंगे, बाकपटु कहेंगे। जो व्यर्थ की बातें करता हो उसे हम बाचाल कहते हैं। क्या बोलेंगे? बाचाल। जो व्यर्थ की बातें करता हो वो बाचाल कहलाएगा। जो देखने में प्रिय लगता हो, उसे हम क्या कहेंगे? समदर्शी, प्रियदर्शी। प्रिय लगने वाला प्रियदर्शी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रियदर्शी। 96 का हो जाएगा सी। ऐसा न मानने वाला कौन कहलाएगा? कृतज्ञ, विश्वासघाती या परोपजीवी। तो वो कहलाएगा हमारा कृतज्ञ। ऐसा न मानने वाला कृतज्ञ कहलाएगा। जिसे कठिनाई से जीता जा सके, विजित, अज्ञेय, अजय या दुर्जय। तो जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे हम क्या कहेंगे? दुर्जय कहेंगे। क्या कहेंगे? दुर्जय। बचपन और जवानी के बीच की जो अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं? नवयुवा, नगोड़ा, बयाह संधि या वयस्क। तो क्या कहेंगे उसे हम बयाह संधि कहेंगे, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था। अभिज्ञ क्या कहलाता है? न जानने वाला, कम जानने वाला या इनमें से कोई नहीं। ये बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर ने पूछा गया क्वेश्चन है। तो अभिज्ञ किसे कहते हैं? तो आप बता देंगे कि अभिज्ञ जानने वाली को कहेंगे। अभिज्ञ किसे कहेंगे? जानने वाली। निर्गुण किसे कहते हैं? जो सत्य, रज व तम तीनों गुणों से परे हो। क्या उसे कहते हैं? जो सत्य, रज व तम तीनों गुणों से युक्त हो या जिसमें मल ना हो, जिसका कोई मूल ना हो। तो किसे कहते हैं? निर्गुण के जो सत्य, रज व तम तीनों गुणों से परे हो उसे हम क्या कहेंगे? निर्गुण कहेंगे। अगला क्वेश्चन, जो गणना योग्य ना हो, गण्य, नगण्य, अशंख, अधिगण्य। तो क्या होगा? जो गणना योग्य ना हो तो उसे कहेंगे हम अशंख। क्या बोलेंगे? अशंख कहेंगे। दूर की सोचने वाला के लिए एक शब्द है, तो ये तो हमें पता है, दूर की सोचता हो उसे हम दूरदर्शी कहते हैं। जो दूर की सोचने वाला होता है, दूरगामी कहते नहीं है, भविष्यवक्ता नहीं कहेंगे, सूक्ष्म दृष्टा नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? दूरदर्शी। जो दूर की सोचता हो। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है, जो वीर पुत्र को जन्म देने वाली जो स्त्री होती है उसे हम क्या कहेंगे? वसुंधरा, माता, जननी, वीर पिशु। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वीर पिशु कहेंगे। वीर पिशु मतलब वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री। अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है, जिसे देखा ना जा सके। क्या वो अज्ञेय है? जिसे सुना ना जा सके या जिसे जाना ना जा सके या जिसे रोका ना जा सके, उसको क्या कहेंगे हम लोग? जिसे रोका ना जा सके। तो किसको? अज्ञेय शब्द के लिए एक शब्द क्या है? तो हम क्या बता देंगे इसमें? जिसे जाना ना जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? अज्ञेय कहते हैं। उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर में पूछा गया क्वेश्चन था। इस प्रकार से हमारी ये एक वाक्य के लिए एक शब्द पूरे हो चुके हैं और मैं आशा करता हूँ कि इन्हीं में से आपके परीक्षा में कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे।